सबसे अहम खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र को एकनाथ शिंदे के रूप में नया सीएम मिल गया है, जबकि देवेंद्र फडणवीस नायब वजीर आला है। एकनाथ शिंदे के अहल खाना ने हलफ बर्दारी तकरीब का टीवी पर रास मुशाहिदा किया। नई हुकूमत ने अपनी तरजीहात भी वाज़ेह कर दी हैं। रियासत की तरक्की, मजदूरों, किसानों और अवाम के मुफाद को नई हुकूमत पेश नजर रखेगी। उधर महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास 2 और 3 जुलाई को तलब किया गया है। इसमें नए स्पीकर का इंतखाब और एकनाथ शिंदे हुकूमत एतमाद का वोट हासिल करेगी। और शिवसेना लीडर संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने उन्हें जमीन घपला मामले में समन जारी किया है। एजेंसी के हाथ शिवसेना लीडर और उनके करीबियों से मुबैना तौर पर जुड़ी बेनामी जायदादों के हवाले से कुछ ताजा तफसीलात लगी हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले संजय राउत के करीबी समझे जाने वाले प्रवीण राउत को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत की करोड़ों की जायदादें भी एजेंसी ने हाल ही में जब्त की थी। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बिलाखिर कई दिनों की जद्दोजहद, मशक्कत, सियासी गहमा गहमी के बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिल गया। दूसरी अहम खबर कि आज ईडी के सामने संजय राउत की पेशी भी होना है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी भी दी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे, क्योंकि जब कल शाम को देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के इस बात को ऐलान के तौर पर सबके सामने रखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उस वक्त मैं खुद वहां मौजूद था। सभी को यही अंदाजा था कि मुख्यमंत्री के पद पर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे तो उप मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, लेकिन किस इरादे से और किन बातों को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे के खेमे से जो बागी विधायक भागे थे एकनाथ शिंदे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल अभी तक निर्माण है। क्या इरादा है इसके पीछे, क्या मंशा है, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करें संजय राउत की, तो सबसे अहम जानकारी ये आ रही है कि संजय राउत ने ट्वीट करके ये कहा है कि कोई भी उनका कार्यकर्ता या कोई नेता ईडी दफ्तर के बाहर आज नहीं आएगा। वो अकेले 11 से 12 के बीच जो है ईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि 27 तारीख को भी जो है ईडी की तरफ से पहला समन जो है संजय राउत को भेजा गया था। हालांकि उस समय उन्होंने अलीबाग का दौरा का हवाला दिया और समय मांगा था 7 जुलाई तक, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 1 जुलाई यानी आज आने के लिए एक बार फिर से आदेश दिए थे। और यही बात है कि आज एक बार संजय राउत ईडी अधिकारियों के सामने हाजिर होंगे। देखना ये होगा कि पथरावाला चाल, जिस घोटाले मामले में ईडी ने संजय राउत को तलब किया है, उसमें क्या कुछ सवाल जो है ईडी की तरफ से पूछा जाता है। क्योंकि जो सुर्खियों में बात आई थी, जो जानकारी भी हमारे पास है, जिसके एविडेंस भी है कि संजय राउत की पत्नी को प्रवीण राउत की पत्नी ने 50 लाख रुपए कैश के तौर पर दिए थे, जिसका इस्तेमाल जो है उनकी पत्नी ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के तौर पर किया था। और ये पैसे प्रवीण राउत ने उस पैसों में से दिया था जिसे महाड़ा की तरफ से उनकी सहयोगी कंपनी को मिला था पथरावाला चाल को डेवलप करने के लिए। लेकिन उस जमीन को उन्होंने डेवलप नहीं किया, उसे 1032 करोड़ में अन्य ऐसे 8 बिल्डरों को बेच दिया गया था। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ईडी के पास क्या कुछ सबूत है, संजय राउत से क्या कुछ सवाल जो है ईडी करती है, देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ जवाब संजय राउत इस पूरे मामले में देते हैं। प्रशांत, ये तो रही तमाम तर तफसीलात कि आज क्या कुछ होने वाला है। चूंकि महाराष्ट्र को लगातार जो सियासी वहां पर पॉलिटिकल तमाम सिनेरियो है उसको आप देखते रहे हैं, आपने लगातार हमारे नाज़रीन को जानकारी दी है। आज जब एकनाथ शिंदे सीएम बन चुके हैं, उनके ताल्लुक से जरूर थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। अब बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद से तमाम खेमों में ये गहमा गहमी भी है एक तरह से कहा जाए, और कई सवाल भी मन में है कि आखिर ये ऐसा अचानक से बीजेपी खेमे की तरफ से क्यों ऐसा फैसला लिया गया। क्योंकि देखिए जब ये फैसला लिया गया तो एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए थे, जहां पर उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह से मीटिंग भी की थी। उसके बाद शाम को आते उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे सरकार को कहा जाए कि वो
साबित करें, क्योंकि उनको पता था कि उनके बागी विधायक जो है वो उनके संपर्क में नहीं है, उनके विरोध में है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को देर रात जो है परसों उन्हें अपना राजीनामा देना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा आज सभी शिव सैनिकों के मन में हो रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं ऑप्शन के तौर पे बीजेपी को एक्सेप्ट थे, क्योंकि 2.5 साल पहले जब दोनों की सरकार बननी थी तो वहां पर यही सवाल खड़ा हो रहा था। उद्धव ठाकरे के खेमे का कहना था कि हमारे भी पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन इसी विरोध को, इसी बात को लेकर तानाशाही जो है दोनों पार्टियों के बीच में हुई थी और पार्टी जो है अलग अलग हो गई थी। आज उसी पार्टी के एक नेता को उद्धव ठाकरे के खेमे से जो है जिन्होंने बागी बने हैं उन्हें जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके पीछे का मूलभूत क्या वजह है ये आने वाला समय जरूर बताएगा। प्रशांत, आज भी तमाम तर अहम क्या कुछ वहां पर नए डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।